चलिए कोई बात नहीं। और 4 आवर्स का 4 आवर्स के टाइम में हमको कैंडल में लगाना है। लगाना तो 4 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? था 240 240 का आधा कितना होता है? 120 120 है ना, 120। अब 120 पिप का तो हमारा 40 टेक पिप टीपी हो गया है ना। 2/3 करेंगे उसको 3 से डिवाइड करेंगे 120 को 40 से तो डबल करेंगे 80 पिप का हम स्टॉप। ठीक, ये हमारा फिक्स हो गया। अब आता है कि हमारा ये मार्केट था। हाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 पिप ऊपर ऑर्डर लगाएंगे। तो ऑर्डर लगेगा कहाँ एक्चुअली, इसमें 5 पिप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये 2.017। ठीक हो गया। हाँ। सबका फिगर, ये फिगर टैली हो गया। हाँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सुनील जी कंफ्यूज लग रहे हो आप अभी भी? सर 5 ऐड किया तो 0 कैसे आ गया भाई? इसमें आप 5 ऐड करोगे तो 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 10 हासिल लगा 1, 2.0.7। ठीक है। प्लस माइनस करना है बेटा, प्लस माइनस करना है। बहुत बुरा मत मानिए, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, कभी कभी मैं आपको बेटा बोल दूँ, ठीक है? पर वो प्यार से, ठीक है? हाँ, तो ये आपने ऐड किया अपन ने, तो ये हो गया। अब इसके माइनस भी कर लो सेल वाला निकालने के लिए। माइनस करने कितना होगा? 917 फिगर टैली हो रही सबकी है? चलो क्या रही? अब हमारा सवाल क्या था, कौन से कौन सवाल थे? पहला सवाल क्या था, टीपी कितना था? टीपी था 2.0 ATP 120। ये क्या करना क्या था हमें, कुछ था? बाई करना था ना, बाई क्यों? बाई करना था 2.017 में 120 ऐड करना था। हाँ, तो कितना होगा? 3.217 टीपी ऐड करना पड़ेगा, बाई में कितना माइनस करना पड़ेगा? ऐड करना प्लस करना पड़ेगा बाई तो में 120 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 3.217 3.217। वेरी गुड। और स्टॉप लॉस माइनस करना था 80 हाँ 1.217 1.217 आ रहा है, तुक्का आ रहा है ये चीज। सुनील जी कंफ्यूज है, यही नहीं निकला था तो ये कहाँ आगे करने लगा? मेरा तो दूसरा ही निकला था अमाउंट 3.167 और 1.167। हाँ, ये गलत हो गया ना आपके, ये फिगर गलत हो गया, तो वो सब गलत हो गया। नहीं, ये फिगर लिया था मैंने, ये फिगर ठीक था। हाँ। पर इसमें 5 पिप ऐड करते हो तो आपका फिगर कुछ और निकला था। नहीं, मैंने ऐसे मतलब उसमें 20 और 80 माइनस करके ये निकाला था। नहीं, पर 5 पिप पहले ऑर्डर लगाने की जगह तो निकाली नहीं आपने, ये गलती हो गई थी ना। तो ये पहले फिगर निकालने पड़ेंगे, इसमें फिर ऐड मैनेज करना पड़ेगा। मतलब वो जो अमाउंट आएगा उसमें आप 80 और 20 का कर सकते हैं। ओके, 80 और 20 का नहीं, 120 और 80। हाँ वही। और इस वाले फिगर में भी 120 और 80 करना है। इसमें 120 टेक प्रॉफिट माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। टेक प्रॉफिट में माइनस करेंगे 120। क्या फिगर आएगा इसमें? 0.717 0.717 और स्टॉप और लॉस प्लस करेंगे कितना आएगा? 2.717 तू डालो तो क्या? 717 717। हाँ। ठीक है। तो ये सबके आंसर आए? हाँ। किसके आए? जय आपके आंसर आए? हाँ। आए यार, क्या बात है, आपका आया, आपका भी आया, गुड। सिर्फ मेरा आपके गलत हो गया था। ये आप करना भूल गए, 5 पिप ऊपर ऐड करना और 5 पिप माइनस करना भूल गए, उसकी वजह से आपके सारे आंसर्स गलत हो। एक स्टेप गलत होगा। मैं क्यों बोल रहा था कि इतने डिटेल में अपन मीटिंग में भी कवर नहीं करते। मतलब हम लोग मीटिंग करते हैं 3 दिन की, हम वहां पे ये सब करते ही नहीं करते। तो 5 के ऊपर लगा देना, ये लगा देना, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा देना, जरा आगे क्लियर। अब ये गेम ज्यादा अच्छे से याद करो, क्योंकि ये सेम गेम हम दोबारा रिपीट करेंगे एज रेड एनवेलप गेम, सेम गेम। तो इसका नाम क्या है अभी हमने किया उसके? गैप अप गैप डाउन। अभी दोबारा यही गेम खेलेंगे, रेड एनवेलप गेम। सर इसमें 4 डिजिट हुआ तो ये यूएसडी हुआ ना? कौन सा? ये अमाउंट 967 नहीं, 4 डिजिट का ये डिसम्बर के बाद 3 JPY है हुआ। ना अभी? हाँ 3 है तो JPY है, JPY 4 हुआ तो USD नहीं हुआ, कोई दूसरा पेयर हुआ और जिसमें 5 हुआ USD। तो 5 होगा तो ही USD। वो ECN है।
ECN 4 भी रहेगा तो ECN बोल लेंगे कैलकुलेशन करते हो सीखने के लिए। ओके सीखने के लिए अपन वो ECN ही बोलेंगे। पर एक्चुअल अगर इसमें फॉर एग्जांपल MT4 खोलेंगे उसमें अगर 5 डिजिट नहीं आ रहा है और टिक चार्ट में भी नहीं आ रहा है तो वो MM है। मार्केट में ठीक है, क्लियर हुआ ये सवाल? हाँ आप सुनिए, गलती पकड़ी अपनी हैं? समझ गया सर। अभी हम रेड डेवलप जो करेंगे तब सुनील जी ये गेम करेंगे अच्छा ठीक है। बोर्ड पर। मैं सिर्फ ये फिगर लिखूंगा और ये लिखूंगा, बाकी सारा कैलकुलेशन आप करोगे। चलो ठीक है सर। दोबारा बताऊं, दोबारा रिपीट करो, एक बार ध्यान से सुनो चारों को, ठीक है? पहले मार्केट किधर बैठी है वो लिखेंगे, 1.967 जो भी हो वहाँ फिगर होगा कुछ ना कुछ, तो मार्केट यहाँ बैठी हुई, ठीक है? अब हम बाई स्टॉप जो लगाते हैं वो 5 पिप ऊपर लगाते हैं या 5 पिप नीचे, ठीक है? तो 5 पिप मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 6 पिप लिख दूंगा तो 6 पिप प्लस माइनस करोगे, ठीक है? मैंने 5 लिखा तो 5 पिप इसको ऊपर करो तो प्लस करोगे, नीचे करोगे तो माइनस करोगे, ठीक है? ये दो फिगर निकलेगी जहां पे ऑर्डर लगेंगे, एक्चुअल ऑर्डर लगेंगे। क्लियर? अब 4 आवर्स के हिसाब से मैंने टीपी कितना लगाना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो मैंने निकाला, ठीक है? अब उस चीज को मैं जब इसमें करूंगा तो इसमें टीपी बाई का है तो टीपी ऐड होगा, स्टॉप लॉस माइनस होगा। तो मैं लिखते वक्त भी देखो ऊपर नीचे लिखता हूँ, टीपी ऊपर लगता है और स्टॉप लॉस नीचे लगता है। अब जब सेल का है तो टीपी नीचे लगता है तो ये माइनस होगा, मैं टीपी नीचे लिखा है, और स्टॉप लॉस ऊपर लगता है तो मैंने ऊपर लिखा है। मतलब मैं जो लिख रहा हूं उसके अंदर भी मैसेज है कि भाई ये ऊपर नीचे लगता है तो इसमें ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। इज इट क्लियर? आएगा? कर लेंगे? करके देखता हूँ। आया था। आया तो नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक ठीक है, है? ठीक है। क्योंकि हम रेड एनवलप जब आएगा तब हम दोबारा इसको एक बार और करेंगे। फॉरेक्स की कुछ कंपैरिजन कर रहे थे और जो कल रह गया था इनफैक्ट कि हम फॉरेक्स में हेज कर सकते हैं। अब हेज क्या वर्ड है? अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था, मैंने देख लिया इसमें हेज वर्ड लिखा है। हेज क्या होता है? जब हम किसी भी करेंसी में एक ही टाइम पर, मतलब एट द सेम टाइम या अलग अलग टाइम पर एक साथ हम बाई का ऑर्डर भी लगा सकते हैं और सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। बाई और सेल दो अलग अलग ऑर्डर है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हम बाई लगाते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हम सेल लगाते हैं, ठीक है? तो बाई भी ऑर्डर लगा दिया, कंफ्यूजन हुआ मेरे को, अरे यार मार्केट डाउन जा सकती है, तो मैं एक सेल भी लगा देता हूं। तो दोनों ऑर्डर एक साथ लगा सकें उसको हम बोलते हैं हेज। अब हेज की दूसरी एक और चीज, अगर मैंने एक लॉट का बाई लगाया है, मैं एक लॉट का ही सेल लगा देता हूं, तो ये परफेक्ट हेज है, 100% हेज है, ठीक है? पर अगर मुझे बाई में ज्यादा यकीन है कि बाई ज्यादा होगा यार, तो मैं बाई करता हूं एक लॉट का और सेल करता हूं 0.50 का, तो 50% हेज। दोनों में 50% का फर्क है ना, तो 50% हेज। और अगर मैं लगाता हूं एक लॉट का बाई और 0.10 का सेल, तो 90% नहीं है, 10% हेज है, पार्शियल हेजिंग बोलते हैं इसको। इसका डेफिनेशन एक बार बताओ सर। किसी भी करेंसी पेयर में हम साइमल्टेनियसली एक साथ हम बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, उसको हम हेजिंग कहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में एक ही करेंसी पेयर में एक साथ हम बाई और सेल के ऑर्डर लगा सकते हैं फॉरेक्स में, और उसको हम लोग हेज कर कहते हैं या हेजिंग कहते हैं। एक्चुअली हम हेजिंग को बहुत डिटेल में कवर करते हैं, किसमें? एडवांस कोचिंग, क्योंकि हेजिंग पे एक बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत ही बढ़िया। और उसको समझने के लिए ना हमको काफ़ी सारी पढ़ाई एक बार हो जाए बेसिक पूरी, फिर अपन दोबारा उसको करेंगे तब उसको क्लियर होता है।
तो अभी सिर्फ हेजिंग की इतनी ही परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और यही काफ़ी है इस वक्त। जब हम हेजिंग सीखेंगे, अगर आपको सीखना हो, आप एडवांस कोचिंग में दोबारा बैठोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको क्या बोलते हैं उसको बताऊंगा कि इसकी कैसे की परिभाषा क्या होती है, पार्शियल, 50, 10%, 20%, 30%, खोलते कैसे। हेजिंग खुलना बहुत मुश्किल है, हेजिंग लगाना बहुत ईजी है, तो खोलना बड़ा मुश्किल है। हेजिंग हम लोग अपने अकाउंट को बचाने के लिए भी करते हैं। कभी आपको लगे कि आपने ऑर्डर लगाया हुआ है बाई का, एक लॉट लगा दिया आपने, आपको लगा मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, और मार्केट एकदम डाउनफॉल जा रही है, ढका, आपको समझ भी नहीं आया कि माइनस में आएगा ना फिर ये बाई का ऑर्डर, -100, -200, -500, -1000, तो आपको लगा यार जा रहा है, मेरा अकाउंट ही खराब हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, मार्जिन भी मेरा कम हो गया, 200% पे आ गया, 1000 होना चाहिए था, 200% पे मार्जिन लेवल आ गया, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो तुरंत आप एक सेल का लॉट लगा दो, जितना लॉट बाई का लगाया उतना ही लॉट सेल लगा दो, आपका अकाउंट बर्न नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा। तो हम हेजिंग को अपने अकाउंट को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इसे खोलना कैसे, ये एक बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, जिसके लिए हमको एक एडवांस कोचिंग वाली क्लास लगेगी ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है इसमें अपन जैसे 3-3 घंटे पढ़ते हैं, तो अपन को शायद 4 या 5 दिन लगेंगे सिर्फ हेजिंग खत्म करने में। समझ गए? अभी हम लोग प्रॉब्लम्स में गए, प्रॉब्लम्स हम लोग कैलकुलेशन पे कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम जो आएंगे, चक्रों में घुसना सीख रहे हैं, अभी निकलना नहीं आता है, तो हमने चक्रों से बचना बता दिया आपको, तो इसको निकालेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा कम्बरसम, तो उसको निकालने के बहुत तरीके हैं, वो तरीके सीखने के लिए हमको पहले पूरा समझना पड़ेगा, फिर हमको इसको एक्चुअल में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हेजिंग होता क्या है, एक साथ एक ही करेंसी पेयर में बाई और सेल दोनों के ऑर्डर लग सकते हैं, उसे हेजिंग कहते हैं। अगर बराबर लॉट के लगे हो तो उसको हम 100% हेजिंग कहते हैं। अगर एक तरफ एक लॉट और एक तरफ 0.50 का लगा हो उसे 50% हेजिंग कहते हैं, और अगर एक तरफ एक लॉट और एक तरफ पॉइंट मिनी का लगा हुआ है तो उसको हम पार्शियल हेजिंग कहते हैं। तो आपको 3 प्रकार के मैंने हेजिंग की परिभाषा बता दी। अपने शब्दों में लिखिए, एक ही करेंसी पेयर में एक साथ बाई और सेल के ऑर्डर लगे हों उसको हम हेजिंग कहते हैं। पहला सेंटेंस खत्म, ठीक है। अब हमने लगाया कि भाई दोनों तरफ एक एक लॉट का लगा हुआ है बाई और सेल, तो ये 100% हेजिंग होगा। जितना बाई किया उतना ही सेल, मतलब अगर 0.50 का बाई लगाया और 0.50 का ही सेल कर दिया तो उसमें बोलेंगे हम 100% हेजिंग। उसमें अगर डिफरेंस है 50-20 का या 50-25 का तो उसे हम बोलेंगे 50% हेजिंग। और अगर वो एक स्टैंडर्ड लॉट का बाई लगा है और 0.10 मिनी का हमारा सेल लगा है उसे हम पार्शियल हेजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्शियल हेजिंग, PARTIAL। मतलब एक छोटा सा पार्ट हेज है, बाकी सब नॉर्मल है। टाइप्स ऑफ हेजिंग कौन सा बताया सर आपने? 100% हेजिंग, 100%, 50% हेजिंग और पार्शियल हेजिंग। इसके बारे में हम पार्शियल में अपन परसेंटेज लगा सकते हैं ना, 1 to 10 सर? आपको तो आना ही चाहिए। अलग से प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप है। सर एक बार, हाँ। पार्शियल में 1 to 10% लगा सकते हैं। कुछ भी लगा हो, 50% से कम लगा हो, हाँ। 20% लगा हो, 10% लगा हो, 15% लगा हो, उसे पार्शियल हेजिंग कहेंगे, ठीक है। जो जो 50 और 100 हो उसको 50% हेजिंग कहेंगे। जो 100 हो, दोनों तरफ बराबर बराबर हो, उसको 100%। प्रैक्टिस 100 और 50 में 50% का फर्क है ना, तो इसको 50% हेजिंग कहेंगे। और इसमें बहुत फर्क है, इसको हम पार्शियल हेजिंग बोलेंगे। हेजिंग से हम लोग, बैंक वाले जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अकाउंट को हेज करके चलते हैं, ठीक है।
इसको मास्टरी करने में बड़े पैसे खर्च होते हैं, बड़े पैसे का नुकसान होता है, फिर मास्टरी होती है, ठीक है। और लकीली हम इसमें कामयाब हो पाए हैं कई सालों बाद, ठीक है, कई सालों के बाद भाई। तो अगर मैं कहीं कंपेयर करूं तो शायद मैं हेजिंग का मास्टर बोल सकता हूं अपने आप को। तो इसलिए आप हेजिंग सीखें, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मिटा देता हूं ये, ठीक है। और सॉफ्ट जो शेयर मार्केट है इसमें हेजिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बाई करा हुआ है कोई और आपको तुरंत लगा कि सेल करना है, तो बाई का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तब आप सेल लगा सकते हैं। शेयर मार्केट है तो वहां एक साथ बाई और सेल नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेक्स में हम एक साथ बाई सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है शेयर मार्केट में और फॉरेक्स में। अगर शेयर मार्केट में आपको हेज करना है, हेज कर नहीं सकते पहली बात, तो अगर सेल करना है, बाई लगा है या सेल लगा है, बाई करना है, कुछ अपोजिट करना है, तो दूसरा वाला पहला वाला आपको क्लोज करना पड़ेगा, फिर आप दूसरा वाला लगा सकते हैं। तो वहां हेज करना अलाउड नहीं है। अलाउड क्या, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में हेज करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब आता है को फर्क, लिख लो पहले। आज थोड़ी गाड़ी भगानी पड़ेगी आपके, बहुत सारा कोर्स बाकी है आपका, ठीक है, बेसिक कोर्स में भी समय कम है, लिख एक और फर्क है। वो फर्क ये है कि MT4 सॉफ्टवेयर अपने फॉरेक्स में जो है वो जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, MT4 MT5, ठीक है। इसमें हर टाइप की चीजें पॉसिबल है। पेंडिंग ऑर्डर लगाना, मार्केट एग्जीक्यूशन करना, पेंडिंग ऑर्डर एक्सपायर करना, फिर क्या बोलते हैं सेल स्टॉप लगाना, बाय स्टॉप लगाना, सेल लिमिट लगाना, बाय लिमिट लगाना, इंडिकेटर लगाना, फंडामेंटल लगाना, न्यूज पढ़ना। जो ओडियन सॉफ्टवेयर जो है, जो शेयर मार्केट में सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ओडियन। क्या बोलते हैं, ओडियन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको ओडियन, या उसको ओडियन ऐसे भी लिख सकते हैं। ओडियन सॉफ्टवेयर में इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यूजुअली शेयर मार्केट में कोई ना कोई एक ब्रोकर बीच में होता है, डायरेक्ट खुद नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा उस सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मास्टरी चाहिए, और जबकि MT4 चलाने के लिए उतनी मास्टरी नहीं चाहिए, आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं MT4 को। शेयर मार्केट में क्या होता है, अरे भाई 100 ले ले मेरे शेयर्स, आप किसी को ऑर्डर करते हो या उसकी दुकान में जाके, ऑफिस में जाके बैठते हो और बोलते हो 100 ले ले यार, 50। वो लेने वाला आदमी एक मिडिल मैन है जो एक्सपर्ट है उस सॉफ्टवेयर में। हम आम आदमी सॉफ्टवेयर चला नहीं पाते हैं, उसको मालूम है चीजें चलाते हैं, उसमें काफी कम्बरसम प्रोसेस है सॉफ्टवेयर चलाना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रेनिंग होती है। तो वही लोग एक्सपर्ट हो पाते हैं जो सॉफ्टवेयर को चला पाते हैं। तो उसको हमें ऑर्डर देना पड़ता है कि 100 शेयर ले लो, 100 बेच दो, 100 रख लो, इसकी तो उसकी गलती अगर कुछ हुई उस आदमी की, तो भी घाटा आपको खाना पड़ेगा। तो एक मिडिल मैन वहां पर बीच में है। तो फॉरेक्स में ऐसा कोई मिडिल मैन है, आप खुद अपने हाथ से ऑर्डर लगाओगे, खुद उसको क्लोज करोगे, खुद नए ऑर्डर लगाओगे। तो अगर गलती हुई तो आपकी खुद की होगी, किसी मिडिल मैन की नहीं होगी। तो यहाँ शेयर मार्केट में एक मिडिल मैन इन्वॉल्व है, और फॉरेक्स में देयर इज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। ये भी एक डिफरेंस है। एक और डिफरेंस क्या है, शेयर मार्केट क्या उधारी मिल जाती है,
मान लीजिए आपका मार्जिन मनी कम हुआ, तो आप वो ब्रोकर जो मिडिल मैन होता है ना, उसको बोल सकते हो अरे यार मैं बाहर हूँ, मैं तू कर ले 1 लाख रुपए लगा दे, मैं शाम सुबह ले आके दे रहा हूँ पैसा तेरे को, ठीक है? तो वहाँ उधारी मिल जाती है। फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पैसे डालने ही पड़ेंगे अगर मार्जिन बढ़ाना है तो। मार्जिन की उधारी नहीं मिलती है फॉरेक्स में। लेवरेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मार्जिन मनी की उधारी बता रहा हूं, ठीक है? एक बहुत बढ़िया चीज है, ये पढ़िए। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर देयर इज अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। आप सोचेंगे कि हम पहली बार में प्रॉफिट मेकर बन जाएंगे, मुश्किल, ठीक है? हम लोगों को बहुत सारी तपस्या करनी होगी, हम लोग को बहुत सारा डेमो अकाउंट में खोलना होगा, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम उसमें मास्टर बनेंगे। एकदम यहाँ से गए, यहाँ ट्रेनिंग खत्म हुई, आज आपका आखिरी दिन था, थैंक यू वेरी मच, हमने सर्टिफिकेट दिया, आप घर जाके लाइव अकाउंट खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? पहले हमें डेमो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा। और हो सकता है सब कुछ जानने के बावजूद भी हम ऐसी कुछ गलती कर दें जो नहीं करने के लिए कहा गया, फिर भी कर दें, क्योंकि सेंटिमेंट्स पे कब्जा नहीं, काबू नहीं होता है। ऑर्डर लगा के मैंने बोला ये मत करो, लॉट साइज इतना यूज करो, 10% ही मार्जिन यूज करो, सब कुछ बोला हुआ है, फिर जब सामने बैठते हैं ना तो लालच वाला मार्केट है। कौन आचार्य देख रहे हैं, लगा के देख लेता हूँ ना, एक ऐसा मन में ख्याल आएगा बसरा, और हम लगाएंगे भी, मतलब वो गलती करोगे भी आप, मैं बोल रहा हूँ पहले से, तो वो गलतियां बहुत महंगी पड़ती है। अरे लगा के देख लेता हूँ, सर ने बोला एक स्टैंडर्ड लॉट यूज नहीं करना, अरे लगा के देखता हूँ क्या होगा, वो लगा के देखता हूँ ना क्या होगा, सब सोच होती है ना, और हम लगा देते हैं बस, उस बेसिस पे आपके अकाउंट खराब होंगे। तो जब खराब होंगे अकाउंट, तब हिम्मत नहीं हारना है, फिर कसम खानी है अपने आप से कि अब वो गलती मैं लगा के देखने वाली गलती नहीं करूंगा। पॉइंट, मैं कितना ही बोलूं लगा के मत देखना, लगा के फिर भी लगाओगे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मना करो ना वो अक्सर करने की आदत होती है। अब गुजरात में ड्राई है, दारू नहीं पीनी चाहिए, पर विश्वास करो ना करो सबसे ज्यादा दारू वही बिकती है। तो इसे ऐसी प्रकार जब हमने मना किया मत करना, मत समझ में नहीं आता लोगों को। एक स्टैंडर्ड लॉट का ऑर्डर मत लगाना, मत वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आपके दिमाग में क्या रजिस्टर हो रहा है, एक स्टैंडर्ड लॉट का लगा के देखना, इसमें क्लियर? तो फिर भी मैं दोबारा कहूंगा कि ऐसे लगा के देख लेते हैं, लगा के देखने वाली फीलिंग को कर्व करना, उसको मत करना, ऐसा उसमें होने देना, ताकि आपका अकाउंट शुरू से ही आप ना अकाउंट खराब करो। और फिर भी कभी अकाउंट खराब हो तो घबराना नहीं, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके बहुत सारे अकाउंट खराब भी हुए हैं, बहुत सारे साल खराब हुए हैं उनके, ठीक है? उसके बाद वो सक्सेसफुल बने, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़े। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स, एक बार फिर रिवीजन दोबारा। नो कमीशन, बिड और आस्क स्प्रेड के अलावा और कोई कमीशन यूज नहीं होता है, ठीक है? पर यहाँ पे छोटा सा वर्ड यूज करूंगा मैं, कुछ ब्रोकर लोग कमीशन चार्ज करते हैं। एक्चुअली एज पर लॉ दे आर नॉट सपोज टू चार्ज, फाइन, पर कुछ लोग कमीशन चार्ज करते हैं ये कहकर कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी, हम आपको स्पेशल चैट सर्विस देते हैं, आपके पास हमारे पास ऑनलाइन सर्विस है, ये वगैरह वगैरह। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो उनका कमीशन होता है करीब $10 एक स्टैंडर्ड लॉट के पीछे। एज पर लॉ दे आर नॉट सपोज टू चार्ज, कानूनी तौर पे उनको नहीं करना चाहिए, पर ये कहकर कि हम ज्यादा अच्छी सर्विस देते हैं, वो लोग फिर भी चार्ज करते हैं। देयर इज नो मिडिल मैन। अभी मैंने कहा जस्ट नाउ कि अपन को ब्रोकिंग हाउस में शेयर मार्केट में बोलना पड़ता है, 100 ले लो, 50 खरीदो, 50 बेचो, तो एक आदमी को ऑर्डर देते हैं अपन, वो आदमी ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग इज एरर, मतलब वहां पे एक एरर की चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इसमें नहीं है। नो फिक्स कॉस्ट साइज फॉरेक्स में, क्योंकि स्प्रेड है, इतना कम है, इतना कम है, इतना लो है, एज गुड एज नो है ना? तो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब वही मैंने कहा ना, कितना लो है कि एज गुड एज, स्प्रेड के अलावा कोई और खर्चा नहीं। 24 आवर मार्केट है, वो 6 घंटे का मार्केट है शेयर मार्केट, ये अच्छा है। नो वन कैन कॉर्नर द मार्केट,
इसका मतलब मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती। जैसे अपने शेयर मार्केट में मैच फिक्सिंग होने वाली है, वैसे फॉरेक्स मार्केट में कोई मैच फिक्सिंग नहीं होती। कल न्यूज़ आई थी ना सर, शेयर मार्केट गिर गया बहुत ऊपर जाके, देखा था मैंने, है ना, ऊपर बहुत जाके कुछ जबरदस्त। सेकंड में गिर गया। और फॉरेक्स में गिरा और फॉरेक्स में पैसा बनाया बहुत तगड़ा। ठीक है, लेवरेज वहाँ 1:4 है, यहाँ 1:500। फ्री स्टफ एवरीवेयर, जैसे मैंने बताया कि आपका इनकम भी टैक्स फ्री है, प्लस आपको पढ़ने की बुक्स, पढ़ने के वेबसाइट्स, ई बुक्स, आपको वेबिनार, ये सब फ्री मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। ई बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, प्रैक्टिस अकाउंट है। अच्छा, शेयर मार्केट में कोई प्रैक्टिस अकाउंट नाम की चीज़ ही नहीं है, नहीं तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, ये मैं कल बताया था, फिर भी आप आज भूल गए लिखना, है ना? फोटो खींच लिए, हाँ, ग्रुप बनाया आपने अपने चारों का। उनका नंबर बंद है ना, वो चालू करेंगे। अच्छा, जय को भेज दिए। चालू है माझा हुआ? व्हाट्सएप नंबर चालू आहे. हाँ, आज करते. फोटो काढा. तुम्ही काढलाय मी, काढ- करते उद्या. म्हणजे आज करते तिला. यहाँ क्या बोलता है, देखिए पढ़िए, दोबारा पढ़िए। The The goal goal of the of trader, Successful trader is to make the best trades. Money is secondary. अच्छा शॉट लगाना, अच्छा मतलब वो करना, जब अच्छा जब- मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तब बेस्ट ट्रेड लगाना, ये अपना गोल होना चाहिए। पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छे ट्रेडर के उसका गोल होता है। ये पूरा हो गया, आगे बढ़े। कोई सवाल, कोई डाउट इसके अंदर से किसी में? एक्सप्लेन करने वाला काम ये सब हो चुका है एक्चुअली। अब ये कुछ साइट, जैसे मैंने कहा ना वेबसाइट दूंगा मैं आपको, तो मैं बेसिस.com बताया था, ये वेबसाइट्स आप नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। बैठ जाता हूँ, हाँ? तो ये मतलब क्या है एग्जैक्टली? ये हम लोग ये सारे डेमो websites- कर सकते हैं मतलब? नहीं, नहीं, बताऊंगा, पहले तो लिख लो। एक एक साइट के बारे में काफी चर्चा हुई, डिटेल बेबी पिप्स के बारे में चर्चा हुई अभी, है ना? Yes. तो वैसे हर एक साइट के बारे में चर्चा होगी, और एक साइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Okay. साइट्स तो हजारों हैं, पर हमने 5-6 क्यों ली हैं? क्योंकि इसमें से 2-3 साइट ऐसी हैं जिसमें हम कुछ गेम, कुछ स्ट्रेटेजी सीखेंगे। बरोबर, मार्केट जगात काय चाललं ते कळलं पाहिजे, हाँ. इसीलिए सेकंड वेबसाइट है. और इसके ऊपर एक कुछ गेम सीखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री है, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे रेड एंड लव गेम सीखेंगे, अभी लिखा था रेड एंड लव गेम, वो यहाँ से सीखेंगे। फिर एक लेडीज गेम करके बोलते हैं हम, जो सबसे हमारा सुपर डुपर हिट वाला गेम है, तो वो गेम हमारा नेट दानिया से आता है। Okay. ठीक है, बट जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली एंड में, वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर रहेगा ना? नाही. MT4. ऑर्डर लगाने के लिए MT4 या MT5 दोनों से कोई एक, पर उसके करने से पहले किससे अलग अलग हमें कंक्लूजन लेने पड़ेंगे ना, कि उसको लिए ये साइट्स हमें जरूरत पड़ेगी। सर हमारे लिए MT4 अच्छा है कि MT5? लेकिन ऐसा है, अभी लेटेस्ट आ रहा है तो MT5 कर लीजिए, पर कुछ ऐसे वो हैं Features नहीं इंडिकेटर्स हैं जो MT4 में है, MT5 में नहीं, इसलिए मैं MT4 यूज़ करता हूँ। तो हम भी MT4 ही करेंगे। पर कुछ कुछ जगह पे MT4 नहीं मिलेगा तो MT5 कर लीजिए, दोनों करिए, ऐसा मेरा है। ठीक है, फोटो काढ नोट के बोला, काढून देना. ओके. चालेल. एक पॉइंट पूछ लो आप, इसके बाद वाला भी नोट कर लो, एप्स, ये वाला नया आ गया पिक्चर, ये एप्स हैं जो आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई अपन काम करते हैं तो मैं आपके जो मोबाइल रहते ही रहता है ना, कोई ना कोई बढ़िया सा, तो उस पर डाउनलोड कर लोगे तो वो इजी रहेगा, टूल फटाफट यहाँ लैपटॉप पे लगाना है, इधर देखा इधर कर लिया, तो ऐप भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है सर. कल एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, वहाँ पे एक वीडियो में ऐसा बताया उन्होंने कि कुछ
सपोर्ट मतलब अपन कॉपी अकाउंट बोलते हैं उसको, ऐसा मतलब किसी से अपन जुड़ जाते हैं तो वो आपको बताते हैं। बताया ना कल पैम, हाँ, पैम बोला ना, PAM। 10% या 20% उनको देना पड़ता है। ब्रेक, हाँ चलिए, हैव स्मॉल ब्रेक फॉर मंचिंग, ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। ए झोपत विचार की आणि मला ते तिकडे बुद्धीसाठी परत इडली आली. इडली आली. वडा या जे माझं तूच खाऊन घ्या, आता मला उपवास आहे. खिचडी सांगायची तू प्लेट कमी करून लगेच कशाला ठेवायची. अरे प्लेट कशाला कमी करताय? एक काय कमी आणा Forex Factory. हाँ काल आणि ना. आयलँडला तो शिकवत हाँ फोन कर विचार तो उचला काय विचार ना पण. आप लोग चाय लोगे या फ्रूटी चलेगा? फ्रुटी काय हो? आपको चाय? चाय तुला फ्रुटी पाहिजे? फोटो काय ना उपवास म्हणला नाही फ्रुटी नको, उपास मोडतो. चाय ठीक आहे सर. तुला पाहिजे काय पाहिजे? कुछ नाही. फ्रूटी चलेगा? हा फोटो चहा पाणी तुला पाहिजे ना फ्रुटी? हो ठीक. चार. काल तुम्ही बोलले नसते, आम्ही घरी घेऊन जातो तर आज फ्रुटी पण भेटली असते आणि चहा पण भेटला असता. काय रे? काय बोललो आम्ही? पप्पा फक्त त्या सगळी चौकशी करा, कधी चालू होणार आहे, टायमिंग काय आहे, ऑनलाईन आहे ऑफलाईन आहे, बुक्स कुठे तसं काय रेफर नाही. करायचे, स्कूल कुठली असणार आहे, ॲड्रेस तुझे का? तुम्हाला चहा सांगितलं. नाही पण तुम्हाला सगळी माहिती त्यातच मिळणार नाही, तुम्हाला सगळी माहिती मिळणार आजच. सगळं विचारून घ्या कधी होणार चालू, ऑनलाईन ऑफलाईन आहे, बुक्स कुठले रेफर करायचे, कुठली भरायची का? अजून कुठली फी काय भरायची आहे का, एक्स्ट्रा फी लागणार का? लागणार आहे ह्याच्यात का? सगळं include घ्यायचं. सगळं काय काय आहे, काय काय आहे इन्क्लूड सगळं कळतं तुम्हाला करा. काय बोलले? बाकी सगळे कळतं मला करा. मी असंच कळतं आणि माहिती आहे मला, तू विचार ना मला काय माहिती बोलते. आपल्याला रोज 3 ऑर्डर लावा लागतील चांगल्या. सकाळी 3 वाजता एक पहाटे, त्याच्यानंतर 9 वाजता एक आणि 6 वाजता एक. प्रत्येक ऑर्डरला $100 म्हणजे $300 पर डे. शेअर मार्केटचं येत होतं ना काळी तुम्हाला शेअर मार्केट रोज $300 म्हटल्यानंतर किती रुपये झाले? 75 गुणिले 3. $900 रोज. $300 रोज. 300 गुणिले 75.
चांगलं असतं. तेलकट काहीच नको. घरी गेल्यावर पैसे वाटत नाही. पोट खाली. चहा पिणार का तुम्ही? का कॉफी? हो, चहा सांगितलंय. आहे. खायला देत काय? हे काय 2 वडे कुठून आले माझ्याकडे? ह्यांनी त्यांचं प्लेट केलं नव्हतं. हे मला नको 2 वडे. हो, बांधून घेऊन जा, बांधून हॉटेलमध्ये काम खा. मला बघा नकोच आहे. आपण एकच प्लेट शेअर करू. हां, एक प्लेट घे. त्याच्यामध्ये काढते वडे, इडली घे. उद्यापासून पेपर आणत जा, आपण बांधून घेऊन जाऊ. नसेल तर बसा. आता हे वडे लहान पोरं खातील ना, आमच्याकडे किती लहान मुलं आहेत. पण काही करत नसते. तुमच्या म्हणजे हॉटेलवर मुलं नाहीत ना लहान, मग ते कुठे आहेत मुलं? तिची मुलं त्याच्या मम्मीकडे. मग मला वाटलं मुलांसोबत तुम्ही राहता असं. म्हणजे आई सगळं बोलला. लहान पोरं तर काही एका मिनिटात खाऊन टाकतील तेवढे 4-5 वडे. किती त्यांनी चहा पिणार? 1-2. दोघे जण आणि तुम्हाला फ्रुटी पाहिजे? ती पिणार नाही तुम्ही पण? हां, थोडीच पिणार आहे मी. ते पूर्ण भरून नाही. अर्धा हाफ पिणार अर्धा आहे. 5 2 रोज 22,000 रुपये कमवू शकतो आपण रोज 3 ऑर्डरमध्ये. खरंच. कमवा ना, मला 2,000 रुपये दिलेच आहे. तुम्ही सगळं पण कामाचे. नाही, तुम्ही पण 22,000 कमवताल. या पण 22, या पण मी पण. आपले सर घेणार त्यातले आपल्याला सर आपले 2% देणार. अहो किती पण द्याय ना, पण तुमच्या 2%मध्ये नवीन अकाउंट ओपन करायचं. तुमची इन्व्हेस्टमेंट वेगळी करायची, सरांची वेगळी करायची. माझे पैसे दिले सरांकडे. ते दिले तर माझे किती अकाउंट ओपन होते माहिती का? किती आहे तुमचे? दिले पैसे. मग ते घ्या ना त्यांच्याकडून. देतच नाही, सुटतच नाही हातात. रिच झाले. हां ना, एवढं देतच नाही, सुटतच नाही हातात. दुनियाला वाटून झाले, मला देतच नाही. मी मागितलं ते म्हणतात तुला काय कमी आहे.